Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know कि जो भी स्टूडेंट DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे थे जिसमें हमने PYQ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने 2018 के 1 से 25 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे जिसमें हमने बायो के क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था। आई होप आपने वो क्लास देख ली होगी और नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की क्लास में हम 2018 के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हम बायो और केमिस्ट्री के जो मिक्स क्वेश्चन है, जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे क्योंकि जो PYQ क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है और आपको आइडिया लगता है कि आपके एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ टोट डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं हम आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26। जैसा मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टू 25 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। आज हम 26 से आगे क्या करेंगे, आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका वो है कि विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, तो ये तो हो गया गलत। अब सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल ऐसा ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। राइबोसोम दोनों में होता है, गोल्जी एपेटाइटिस भी दोनों में होता है, बट जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्रेजेंट होता है ओनली इन प्लांट सेल, वो एनिमल सेल में नहीं होता। तो जो आपका बी ऑप्शन है यही क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स सी जो न्यूक्लियस है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, जो सारी सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। उसके बाद जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल की अगर पूछ ले कि प्लांट में जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई है, सेलुलोज से। अगर पूछ ले फंजाई में तो काइटिन से, और बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकोगन, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपको बताया कि इन प्लांट ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, इट इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो बेसिकली रिजिडिटी और प्रोटेक्शन क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब बात करें राइबोसोम, ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिकली जिसका फंक्शन क्या होता है, जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, जिन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल भी कहते हैं। गोल्जी एपेरेटस भी दोनों में प्रेजेंट होता है, तो इसका क्या होता है, ये पैकेजिंग और सिक्रेशन या फिर कह सकते हैं मटेरियल की मॉडिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, अब हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है। सेल वॉल अभी बताया कि प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। शेप जो होती है इसकी यूजुअली फिक्स्ड होती है, रेक्टेंगुलर होती है, पॉलीगोनल होती है, और उसमें जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। वैक्यूल, इसमें जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, बट उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जैसे किस लिए होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, बट एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होती है। आफ्टर दैट सेंट्रोसोम जो है वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, बट एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, जो सेंट्रियोल्स कंटेन करता है, जो किस में हेल्प करते हैं, जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो प्लांट सेल में ऑटोट्रॉपिक होता है मोस्टली, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और एनिमल सेल में हेट्रोट्रॉपिक होता है, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। लाइसोसोम इसमें रेयर होते हैं बट उसमें प्रेजेंट होते हैं। एनर्जी स्टोरेज, तो इसमें स्टोर होता है एज स्टार्च, उसमें एनिमल सेल में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एज ग्लाइकोगन होती है। सेल डिवीजन, इसमें साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, और उसमें किसके थ्रू होता है, बाय क्लीवेज थ्रू। तो बेसिकली एक बेसिक डिफरेंस है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे आप जरूर गो थ्रू करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, कि विश्व पर्यावरण दिवस, हम किस तारीख को या किस तिथि को मनाते हैं। तो सिंपल है, कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। तो ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो 5 जून पहला ही ऑप्शन। और जिसको ये इजी क्वेश्चन है, कुछ बच्चे ऐसे इजी क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत करके आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हुआ करेक्ट आंसर। 28 है कि हु अमंग द फॉलोइंग has first proposed the concept of
इकोलॉजी कि इनमें से ऐसा कौन सा है जिसने सबसे पहले इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन है, इसके एक्सप्लेनेशन हम पहले देखेंगे। तो इकोलॉजी क्या होता है? बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हम ऑर्गेनिज्म के बीच में इंट्रैक्शन को स्टडी करते हैं, किसके बीच में, कि क्या उनके बीच में इंट्रैक्शन है, उनके फिजिकल एनवायरनमेंट को, बायोटिक अबायोटिक को पढ़ते हैं बेसिकली। तो जो कॉन्सेप्ट था इकोलॉजी का सबसे पहले जो प्रपोज किया था वो किसने किया था? E.G. ट्रांसले ने किया था। और जो टर्म इकोलॉजी थी अगर पूछ ले कि वॉज कॉइन्ड बाय, तो वो अर्नेस्ट हैक्कल ने दी थी इन द ईयर 1866। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है कार्लस लिनेनियस। तो कार्लस लिनेनियस एज वी ऑल नो उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है हो गया गलत। ट्रांसले की बात करें तो अभी हमने देखा था कि जो इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले प्रपोज किया था वो A.G. ट्रांसले ने किया था। तो जो सेकंड ऑप्शन आपका हो गया सही आंसर। लेट्स सी, चार्ल्स डार्विन ये एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन, एडेप्टिव रेडिएशन एंड डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इनका कॉन्सेप्ट दिया था। थॉमस हेनरी हक्सले ये एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली स्पेशलाइजिंग इन कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी, जिसे हम डार्विन बुलडॉग भी कहते हैं, फॉर हिज एडवोकेसी ऑफ चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, नेम द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है, उसका नाम क्या होता है, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। ऑप्शन देखते हैं, यूरेटर, यूरेटर नहीं है, नेफ्रॉन इज द करेक्ट आंसर। तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। तो यूरेटर, तो बेसिकली ये क्या होती है, ट्यूब होती है जो क्या कैरी करती है, जो यूरिन को कैरी करती है, कहां से, किडनी से, और कहां तक, टू द यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? नेफ्रॉन बेसिकली फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किडनी की, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्लड के और फिल्ट्रेशन के लिए और यूरिन के फॉर्मेशन के लिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। न्यूरॉन नर्व सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो बेसिकली एक्सक्रीशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। यूरेथ्रा, यस इसका लेना देना है, ये भी एक ट्यूब होती है जो यूरिन को कैरी करती है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर और कहां पहुंचाती है, बॉडी से बाहर। क्लियर है? तो इसमें जो नेफ्रॉन है ये क्या होगा सही आंसर। सो टीजीटी केमिस्ट्री स्पेशल बैच जो हमने स्टार्ट किया था वो बेसिकली कंप्लीट हो गया है, वो एक रिकॉर्डेड बैच था। तो जो भी स्टूडेंट DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्जाम है नेक्स्ट मंथ, तो वो बेसिकली एज अ रिवीजन उस बैच को कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो KVS, NBS, EMRS की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस बैच को गो थ्रू कर सकते हैं, जो मिनिमम कॉस्ट में है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। तो आप इस बैच को जरूर गो थ्रू करिएगा, जो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगा टॉपर्स टारगेट पर, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं एप्लीकेशन का लिंक और वहां से एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपको PDF है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हम कर रहे हैं उसकी PDF भी आपको वहां पर फ्री सेक्शन पर मिलेगी। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर वहां फ्री सेक्शन पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिसीजेस, की इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिसीज है। तो लेप्रोसी ये भी किससे कॉज्ड होती है, बैक्टीरिया से। ठीक है। मलेरिया किससे कॉज्ड होता है, प्लाज्मोडियम से, तो ये तो क्या गलत। टाइफाइड भी किससे कॉज्ड होती है, बैक्टीरिया से। जो कंसीडर किया गया था आंसर वो टाइफाइड किया गया था। और माइसेल्स किससे होती है, वायरस से। तो इस केस में लेप्रोसी भी और टाइफाइड भी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। तो लेप्रोसी जो किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से होती है। ये भी क्या है, एक बैक्टीरियम है। तो लेप्रोसी को भी हम क्या कहते हैं, ये भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज है। मलेरिया ये प्लाज्मोडियम से होता है, जो प्रोटोजोआ पैरासाइट है, ये ट्रांसमिट होता है बाय फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। टाइफाइड जो सैलोमोनेला टाइफाई कॉज बाय इसके थ्रू कॉज होता है, जो भी बैक्टीरियम है। इसमें आपको हाई फीवर, वीकनेस और एब्डोमिनल पेन होता है, ये बेसिकली वायरस से होता है। ठीक है, तो इसमें लेप्रोसी भी सही है और टाइफाइड भी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन फॉर्मेशन, कि एसिड रेन फॉर्मेशन के लिए क्या इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो नहीं होते हैं। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होता और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं होता। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या हुआ सही आंसर। लेट्स सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O ये क्या है, फॉर्म वीक कार्बोनिक एसिड। तो ये इसका कोई रोल नहीं है, ये एसिड
रेन में क्या करता है, ये एसिड रेन कॉज नहीं करता बेसिकली। अब जो गैस के सोर्सेज है, अभी हमने देखा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये कहाँ से आता है, जब कॉल बर्न होता है, ऑयल इंडस्ट्रियल प्रोसेस, स्पेशली थर्मल पावर प्लांट, रिफाइनरीज, तो यहाँ से ये क्या आता है, सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कहाँ से आता है, व्हीकल एग्जॉस्ट, पावर प्लांट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एट हाई टेम्परेचर, तो वहां से आती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है कि रिएक्शन देख लेते हैं कि जो पहले क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइज होता है किसमें, SO3 में, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इसमें जो कैटलिस्ट होंगे जैसे लाइक डस्ट हो गया या फिर मेटल ऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या होता है, एसिड का फॉर्मेशन होता है जब SO3 जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या फॉर्म होता है, H2SO4। रिएक्शन जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जब रिएक्शन होती है वाटर और ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या फॉर्म करता है, नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है, ठीक है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये किस में डिसॉल्व होते हैं, रेन वाटर में। ये क्या करते हैं, बेसिकली रेन वाटर की पीएच को क्या करते हैं, लोअर कर देते हैं फ्रॉम द नॉर्मल। एसिड रेन वाटर फॉल ऑन अर्थ, जो बेसिकली प्लांट को डैमेज करता है, एक्वेटिक लाइफ, बिल्डिंग और सॉइल की क्वालिटी को डैमेज करता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 32 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकर व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब केमिकल एट अ फास्टर रेट दैन द मेटाबॉलिक कैपेसिटी ऑफ देयर बॉडी, कि जब कोई जीव अपने शरीर की, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है, कौन सा अकर होगा जब ऑर्गेनिज्म केमिकल को एब्जॉर्ब करता है फास्टर रेट से देन द मेटाबॉलिक कैपेसिटी ऑफ देयर बॉडी। तो उसे क्या होगा, बायो एग्मेटेशन नहीं, बायो मैग्निफिकेशन होगा, या फिर बायो एक्युमुलेशन होगा, या फिर बायो डिग्रेडेशन होगा। तो क्या होगा, बायो एक्युमुलेशन होगा। तो जो आपका थर्ड आंसर है ये क्या होगा, सही आंसर। अब हम इसे देखेंगे, लेट्स सी। तो जो पहला था बायो एग्मोटेशन, ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पेशलाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड किया जाता है, किसके लिए, टू स्पीड अप द ब्रेकडाउन ऑफ पॉल्यूटेंट, ठीक है। आफ्टर दैट बायोमैग्निफिकेशन, इसमें क्या होता है, बेसिकली इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है एज दे मूव अप द फूड चेन। बायो एक्युमुलेशन की ऑर्गेनिज्म टॉक्सिक सब्सटेंस एब्जॉर्ब करते हैं फास्टर देन इट ब्रेक दैम डाउन और एक्सक्रीट दैम लीडिंग टू बिल्ड अप इन टिश्यू ओवर टाइम, ठीक है। कि जब कोई जीव विषैले पदार्थों को तोड़ने या बाहर निकलने की क्षमता से अधिक गति से अवशोषित करता है, तो समय के साथ यह उसके ऊतकों में जमा हो जाते हैं। तो जो बायो एक्युमुलेशन था ये क्या हुआ, करेक्ट आंसर। बायोडिग्रेडेशन की ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करना, किसके थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। 33 है कि लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, तो बेसिकली लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं और सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो किचन ऑफ द सेल वो हम लाइसोसोम को नहीं कहते हैं, वो किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। ये हो गया गलत, ठीक है। सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, सुसाइडल बैग हम लाइसोसोम को कहते हैं। तीसरा है प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, वो किसे कहते हैं, वो राइबोसोम को कहते हैं। आफ्टर दैट पावर हाउस ऑफ द सेल, ये हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका प्रोटीन फैक्ट्री जो आपका सुसाइडल बैग है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 34, रेड रोट इज अ डिसीज ऑफ विच क्रॉप, कि जो रेड रोट किस फसल की बीमारी है, तो ये है शुगर केन की, किसकी, शुगर केन की। तो जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। 35 है कि नेम द एंजाइम विच एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट इन द सलाइवा, कि इनमें से कौन सा एंजाइम ऐसा है जो लार में कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करता है। तो सेलुलोज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, तो वो कौन सा एंजाइम है, वो है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम है, वो है एमाइलेज। तो इस केस में बेसिकली सेलुलोज गलत, पेप्सिन गलत, ट्रिप्सिन गलत, जो एमाइलेज है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेट्स सी, जो सेलुलोज है वो एंजाइम नहीं है, ये एक प्लांट कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं, जो सेल वॉल को क्या करता है, दैट फॉर्म सेल वॉल, यानी कि ये एंजाइम नहीं है। पौधों में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है जो कोशिका भित्ति बनाता है, जो क्या बनाता है, सेल वॉल बनाता है। पेप्सिन जो है जिसे हम प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं, जो
स्टमक में यानी कि पेट में पाया जाता है जो एसिडिक पीएच पर काम करता है, तो ये भी नहीं है। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो पैंक्रियाज के थ्रू सिक्रीट होता है, कहां, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी नहीं है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेटिव डाइजेस्टिव एंजाइम है सलाइवा में, स्पेशली सलाइवरी अमाइलेज जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है किसमें, इनटू माल्टोज, और माल्टोज क्या है, एक डाइसेक्राइड है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेटर, कि रेफ्रिजरेटर के मैन्युफैक्चर में इनमें से कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं, तो बेसिकली हम करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या यूज करते हैं, CFC। तो पहला है हेक्साक्लोरोकार्बन, गलत। H2SO4 ये कौन होता है, बैटरीज वगैरह में, ये भी नहीं। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो C ऑप्शन है, ये क्या होगा आपका सही आंसर। So let's see, CFC are widely used as refrigerator। रेफ्रिजरेटर में करते हैं, एयर कंडीशनर में करते हैं, एरोजोल स्प्रे में करते हैं। ये नॉन टॉक्सिक है, नॉन फ्लेमेबल है और केमिकली स्टेबल है, बट दे डैमेज द ओजोन लेयर। जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो ये ओजोन लेयर को डैमेज करता है। हेक्साक्लोरोकार्बन, इसे हम रेफ्रिजरेटर में यूज नहीं करते हैं, ये क्या है, पेस्टिसाइड्स है। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, जो बेसिकली बैटरी और इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसे हम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन हाई वोल्टेज इक्विपमेंट में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर में नहीं करते हैं। 37 है कि जो ओजोन लेयर है वो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर के किस रीजन में, आइनोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, एक्सोस्फेयर में या फिर ट्रोफोस्फेयर में। तो बताना है कि इनमें से किस में प्रेजेंट होता है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम बात करेंगे ओजोन लेयर इज कंसंट्रेटेड इन द स्ट्रेटोस्फेयर एट एन एल्टीट्यूड अबाउट 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। मैक्सिमम ओजोन कंसंट्रेशन कितना होती है, अराउंड 20 to 30 किलोमीटर, जिसे हम ओजोन बेल्ट कहते हैं। ये क्या करता है, इट एब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन को एब्सॉर्ब करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है किससे, डीएनए डैमेज से, स्किन कैंसर से और कैटरेक्ट से। ठीक है। आयनोस्फेयर, इसमें क्या होता है, आयंस की जो मात्रा है ज्यादा होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की, बेसिकली ये रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आयनोस्फेयर नहीं है। ठीक है। क्या है, ओजोन लेयर कहां प्रेजेंट होती है, किस रीजन में होती है एटमॉस्फेयर के, तो वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। बात करूं मैं एक्सोस्फेयर की, तो ये क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। और ट्रोपोस्फेयर जो है ये बेसिकली लोवेस्ट लेयर होती है, क्या होती है, लोवेस्ट लेयर होती है जहां पर वेदर होता है। तो बेसिकली इसमें जो आपका एक्सोस्फेयर भी गलत, ट्रोपोस्फेयर भी गलत, तो स्ट्रेटोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है कि वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड, कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ होता है, तो वो होता है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट है 39 की माइकोराइजिया आर, ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोटोजोआ है, या फिर कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग फंजाई है। तो बेसिकली जो माइकोराइजिया है वो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग फंजाई। ना तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ना ही नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोटोजोआ है, ना ही कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये कैसा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग फंजाई। क्वेश्चन नंबर 40 है कि फुट एंड माउथ डिसीज इन कैटल इज कोज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जो फुट और माउथ डिसीज है कैटल में वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है, तो वो किसके थ्रू होती है, वो होती है वायरस के थ्रू। तो प्रोटोजोआ के थ्रू नहीं, बैक्टीरिया के थ्रू नहीं, फंजाई के थ्रू नहीं, वायरस के थ्रू। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या हो गया, सही आंसर। नेक्स्ट है 41 है आपका, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मेल्टिंग, कि स्मेल्टिंग के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो गलत है। तो मोल्टन मेटल इज ऑब्टेन, बात तो सही है, स्लैग फॉर्म होता है, ये भी सही है। ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्या होता है, रिडक्शन होता है। और पूछा है कि कौन सी इनकरेक्ट है, तो ये होगा आपका थर्ड आंसर। लेट्स सी, स्मेल्टिंग एक मेटलर्जिकल प्रोसेस है जिसमें ओर को हीट किया जाता है एक हाई टेम्परेचर में इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, प्योर मोल्टन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इसमें हमें मोल्टन मेटल ऑब्टेन होता है, स्लैग फॉर्म होता है फ्रॉम इम्प्योरिटीज, रिडक्शन होता है, रिडक्शन ऑफ ओर टेक प्लेस बट ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है। 42 है क्वेश्चन नंबर, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रैक द अपटेक ऑफ फर्टिलाइजर्स फ्रॉम रूट लेवल टू लीव इज, इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऐसा है कि जो जड़ों से पत्तियों तक
उर्वरक के अवशोषण को ट्रैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो हम किसका करते हैं, फास्फोरस 32 का। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। लेट्स सी इसको देख लेते हैं कि फास्फोरस 32 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है फास्फोरस का। फास्फोरस एक की कंपोनेंट है बहुत सारे फर्टिलाइजर के लिए, किस फॉर्म में, फॉस्फेट की फॉर्म में। बाय लेबलिंग फर्टिलाइजर विद फास्फोरस 32 साइंटिस्ट कैन ट्रेस कि कैसे हम फास्फोरस को मूव करते हैं फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स यूजिंग रेडियो एक्टिव डिटेक्टर। दिस टेक्निक इसमें यूज की जाती है, क्या कहते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च में और फर्टिलाइजर एफिशिएंसी स्टडीज में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, करेक्ट ऑर्डर बताना है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन फॉर चैल्कोजेन। तो ऑक्सीजन, ये तो गलत है, ऑक्सीजन का आएगा सबसे लास्ट में, ये भी गलत। तो जो सल्फर, सिलिकॉन, टेलेरियम, ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, 44 देख लेते हैं। मेंडलीव लेफ्ट गैप फॉर एलिमेंट, की मेंडलीव ने क्या छोड़ा था, गैप छोड़ा था एलिमेंट के लिए कि विद प्रेडिक्टेड एटॉमिक वेट 68 एंड 72 विच वर लेटर डिस्कवर्ड एज। तो वो कौन कौन से थे, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन नहीं थे, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन नहीं थे, स्कैंडियम और जर्मेनियम नहीं थे, गैलियम और जर्मेनियम। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। 45 और लास्ट क्वेश्चन है कि 10 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई 5.6 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी। वेपर डेंसिटी और फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे कुछ 25 क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। प्रीवियस क्लास में हमने 1 to 25 डिस्कस कर लिए थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।